ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के मीठे मीठे बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। पद्म भाग्यशाली है कि स्वयं भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया है, इस वक्त 7 बिलियन 700 करोड़ मनुष्यात्माएं इस धरती पर विराजमान हो चुकी है। इतनी सारी भीड़ में से बाबा ने हम कुछ जो बच्चे हैं, कुछ आत्माएं हैं, हमको उसने अपना बना लिया, हमें चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया। ये बहुत बड़ा, हम भगवान के बच्चे बन गए। देखिए, अपना बनाया, ये भी बड़ा सौभाग्य है। बाबा के बच्चे बन के, बाबा कहते हैं जो 1 सप्ताह का भी बच्चा है, जिसने बाबा कहा, जिसको पहचान थोड़ी हो गई, कुछ ज्ञान हो गया, वो भी महान आत्मा है, महान है वो। चाहे वो गरीब है, अमीर है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, कैसा भी है, बाबा कहा, उसने, उसको निश्चय हुआ, महान बन गया वो। क्योंकि सारी दुनिया जो है इस वक्त बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी क्या क्या पढ़े हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि कहने वाले भाई क्या क्या कहते हैं, स्वामी ये वो, किससे उससे पूछो कोई ज्ञान की बात, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कभी आपने उनके लेक्चर सुने होंगे, तो फ्रॉम रोज टू आर ऑफ रोजेस, इधर से उधर, ब्रह्म में है, ब्रह्मलीन है, कुछ क्या क्या, हमें तो समझ नहीं आता, दुनिया को समझ नहीं आता, एक साधारण व्यक्ति को उनकी बातें समझ ही नहीं आती। कभी कहते हैं याद करो, कभी कहते हैं ब्रह्म मेरे अंदर है, कोई बाहर है, अंदर बाहर सब एक है, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं जो कि हमें भ्रम में डाल देती है। और बाबा ने हमको इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतना वंडरफुल ज्ञान दिया, इतना जबरदस्त, क्या कहें, मुझे तो एक्सपीरियंसेबल, साइंटिफिक, रैशनल, यानी प्रैक्टिकेबल, बुद्धिगम्य, कोई भक्ति का अंश मात्र नहीं उसके अंदर। ऐसा सुंदर ज्ञान दिया जिसको हमने सुना, हमारे तो कपाट खुल गए, कमाल हो गया। हम आज से 57 वर्ष पहले इस ज्ञान में आए थे, 20 साल की एज थी, इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, बड़ा साइंटिफिक माइंड था, कोई ज़्यादा भक्ति नहीं करते थे। हाँ ठीक है, यही सोचते थे भगवान है या नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो अच्छे कर्म करने चाहिए, यही अच्छी चीज़ है, भगवान यही चाहता है। लेकिन कुछ पता नहीं था। पहले भक्ति की थी बचपन में, ले भक्ति भी छूट गई, तो मन में थोड़ा समथिंग मिसिंग। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सन्यासी हैं, ये हैं, बड़े अमीर हैं, ये हैं, कुछ है उसमें समथिंग मिसिंग है, कुछ चाहिए उनको, हर एक को कुछ चाहिए, कुछ वो कमी है, ऐसा महसूस करते हैं, भले कुछ ना कोई भी बड़ा हो, समथिंग मिसिंग। वो क्या, आंतरिक जो हम सुख कहें, खुशी कहें, आनंद कहें, जो चाहिए इंसान को, वो गायब है। वो हमें भी चाहिए थी। किसी ने ज्ञान सुनाया, आप आत्मा है, एक हमारे भाई थे जो हम इकट्ठे पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमने कहा हम आत्मा कैसे हैं, सुनाइए, हम तो आत्मा नहीं है। डिस्कशन चलती रही कई दिन तक। वो कहे आप आत्मा हो, मैं को मैं नहीं हूं, कुछ दिखाओ, प्रूफ क्या है आत्मा का,
ये तो शरीर है, एक मशीनरी है, कोई इसमें पुर्जा बिगड़ जाता है तो ख़त्म हो जाता है, जैसे मशीनरी ख़त्म हो जाती है, ये भी ऐसे है। चलते रहे ऐसे बात सुनते रहे। एक बार उस भाई ने कहा, नहीं भाई आप आज मान जाओ कि आप आत्मा है। अंदर से मानता था कि हम हिंदू धर्म के थे, आत्मा शरीर तो सब है ही, एक फिलॉसफी हमारी हिंदू धर्म की। हमने कहा ठीक है, आज मैं ये मानता हूं कि मैं आत्मा हूं, बस इतना मेरे मुख से निकलना था, रियल बता रहा हूं आपको, इतना यही बोला मैंने, वो धारणा हो गई। जिसे कहा ना मेरा आत्म प्रकाश है, तो वो आत्मा ऐसा धारण हो गया कि वो भूले ही नहीं, वो यही मैं आत्मा हूं, भृकुटी निवास स्थान है। उस वक्त कोई ज्योत बिंदु रूप की बात नहीं थी, अंगुष्ठ सदृश होता हो, बाबा कहते हैं अंगुष्ठ सदृश है। तो हम का आत्मा है, ठीक है, उस स्वरूप की बात भी नहीं, आत्मा हूं कहते ही अनुभव होना शुरू हो गया। जिसको भी देखे ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। बाजार में जाएं, कहीं भी जाएं, सबकी भ्रुकुटी में आत्मा देखते रहे, दृष्टि वृत्ति एकदम बदल गई, एकदम साइलेंस में चले गए, बोलना भी बहुत कम हो गया, यानी पिक्चर देखना बंद हो गया, सब बातें एकदम करेक्ट होगी इसी एक बात से। मैं तो हल्कापन महसूस होने लगा, लाइट, जिसे बाबा खींच रहे हैं। उसमें बाबा भी फ्री थे, बच्चे कम थे और बाबा को तो टाइम बहुत था, तो बहुत जैसे बाबा खींच रहा है ऐसा। बस हमने कहा और सुनाइए क्या ज्ञान है आप, ये वंडरफुल बात है। बस फिर तो उन्हें सारा ज्ञान एक दो दिन में सुना दिया, आत्मा परमात्मा क्या है, परमात्मा शिव है। अब देखिए परमात्मा शिव है, अभी हमने शिवरात्रि मनाई, लोग क्या मानते हैं इसको, शिवलिंग कहेंगे, शिव शंकर एक चीज है। हमारे यहाँ हम कुरुक्षेत्र में रहते हैं, वहाँ इतने मंदिर हैं, स्थानेश्वर, दुख भंजनेश्वर, सर्वेश्वर, कितने मंदिर हैं वहाँ पर, लेकिन कोई किसी को जानता नहीं ये शिव है क्या, वो शिव शंकर एक मिला देते हैं। इतना वंडरफुल पॉइंट है, रेवोल्यूशनरी पॉइंट है ये। शिव अलहदा है, शंकर अलहदा, दो भिन्न सत्ताएं हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। सारी जो हमारी ये हिंदू धर्म की सत्ता किसी को पता ही नहीं है, कितनी बड़ी बात है बताओ। ये मालूम पड़ा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, पतित पावनी गंगा नहीं, कमाल है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे लगी, ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और फिर हूबहू रिपीट होता है, क्या कमाल की बात है। हम वो गीता में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे ना, हम सुनते थे कि हे अर्जुन हम पहले भी थे, आप भी मिले हैं, फिर भी मिलते रहेंगे। अनेक बार मैंने ज्ञान दिया, यही बाबा यही कहता है ना, ये हम सब अर्जुन हैं, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, आप भी बैठे, फिर भी मिलते रहेंगे। ये कितनी वंडरफुल रेवोल्यूशनरी बात है ये, बताओ। ये साइकिल, हिस्ट्री इज नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है, ये साइक्लिक है। तभी तो परमात्मा त्रिकालदर्शी है। अगर लीनियर हो तो कैसे त्रिकालदर्शी बनेगा। हम भी त्रिकालदर्शी क्यों हैं, पता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग, हम तीनों कालों को जानते हैं। तो ये बातें सुन के इतना अच्छा लगा, और फिर योग सिखाया, बस योग सीखते ही उड़ने लगे, बहुत जल्दी अनुभूति होनी शुरू होगी। ना किससे बात, ना कैरम खेलना, ना ये खेलना, ना पिक्चर जाना, सब बातें छूट गई। लोग हमारे फ्रेंड्स कहे व्हाट यू हैव बिकम, आप क्या बन गए हैं, आइदर यू हैव बिकम ए सेंट और यू हैव बिकम ए बीस्ट। वो कहते थे हमारे कॉलेज स्टूडेंट, मगर नो नो आई एम बिकमिंग ए सेंट। क्योंकि हु लिव इन जंगल, या बीस्ट रहते हैं या सेंट रहते हैं, या अकेले में कौन रहते हैं। मैंने कहा हम तो सेंट बनने वाले। इस प्रकार से सब कुछ एकदम बदल गया। हमने कहा इतना ऊंचा ज्ञान, वंडरफुल ज्ञान, तो ये कौन दे रहा है ये ज्ञान। बस 4-5 दिन हफ्ता हुआ था ऐसे ही, चलो उन्होंने कहा बाबा से मिलने चलते हैं। बाबा कहते हैं ना जिसको निश्चय होगा तो क्या करेगा, वो भागेगा मिलने बाबा के लिए। हम भी भागे, हम आए, दिल्ली में बाबा आए हुए थे, उनसे मिलने के लिए वहाँ रात्रि को पहुंचे, सुबह मिले। बाबा मम्मा को देखते ही क्या पहला पहला अनुभव हुआ, फरिश्तों की जोड़ी थी, देखा यार, फरिश्ते वहीं उस वक्त 1957 की बात है, ये फरिश्ते बैठे हैं। और ये फीलिंग आई कि ये ही हमारे वास्तव में माता पिता है। ये फीलिंग आई, बड़े आंसू है, क्योंकि बड़े 5000 वर्ष बाद के बाद मिल रहा। पता है ना, हम
अभी मिलते हैं आपस में, क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं क्या बात है, हमारे एक मित्र आए थे, ये कहते क्या बात है, यहाँ पर सेवा बहुत होती है। हम आते हैं, ट्रेन से ले आते हैं, फिर उनको रखते हैं, कमरा देते हैं, बिस्तरा देते हैं, ये देते हैं, उसके बाद गर्म पानी, ठंडा पानी, ये पानी, खाना खाओ, ये करो, या इतनी सेवा यहाँ करते हैं। रीज़न क्या है इसका? वो उनको ओवर लगता है, भी ओवर हमारी सेवा हो रही है। मैंने कहा देखो भाई, आपका कोई भाई हो, कोई 20 साल के बाद बिछड़ा हुआ मिल जाए, आप उसे कितना प्यार करेंगे? उसके लिए आंखें बिछा देंगे। और आप तुम्हारे 5000 वर्ष के बाद हमें मिल रहे हो, तो बताइए हमें कितनी आपकी सेवा करनी चाहिए, बताइए रियली। तो बाबा से हम मिले, ऐसा लगे कमाल है, अपना अपनत्व लगे, कुछ ऐसा अपनत्व, कोई नई नहीं लगे भाई हम बहुत कहीं और के हैं या और के हैं। हम मिले, उस वक्त ब्रदर जगदीश जी थे वहां पर जहां मिल लेंगे, बड़े प्यार से गले लगाया जगदीश भाई ने, जैसे कि पता नहीं उनको मालूम था कि मैं आ रहा हूं, पता नहीं क्या था। और हमारे दादा विश्व किशोर थे, उन्हें इतने जोर से झप्पी पाई, इतनी जोर से जैसे अपने में समा लिया, इतना प्यार देखा हमने। फिर बाबा मामा से मिले, बाबा की गोद में, हम गोद में जाते थे, ऐसे नहीं कोई हम देखो क्या यहाँ कोई ऋषि मुनि होगा, हाथ जोड़ो, पांव पड़ो, फूल चढ़ाओ, कुछ नहीं, नो, कोई इरैशनल चीज थी नहीं। बाबा की गोद में गए, बाबा ने दृष्टि दी। मम्मा की गोद में गए, मम्मा, मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती, सोचो एडम एंड ईव, उनकी गोद में गए, बड़ा प्यार किया कि बहुत अपनी बिछड़ा हुआ बच्चा जैसे मिला है, आंखें नम होगी, आंसू आ रहे थे। तो अब हम पता है बाबा ने पहला पहला क्या वरदान दिया, बस सुन के आप आश्चर्य खाएंगे। बाबा को बहुत जल्दी थी, ही वॉज एन हरी, कि जल्दी स्थापना हो, विनाश सामने खड़ा। बाबा स्पष्ट कहते थे, अब भी कहते हैं, तब भी कहते थे, और लगता भी था ऐसे कि विनाश आया क्या, आया क्या। उस वक्त भी सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, वो 1957 था, हम समझते थे अब 1857 में नहीं लड़ाई हुई थी, बहुत भारत में हुआ था, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब फिर होगी झगड़ा, बहुत कुछ होने वाला है, उधर स्वेज कनाल, उधर मिस्र की, उधर बहुत लड़ाइयां झगड़े। जब इस दुनिया को चैन तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हमने कहा विनाश हुआ कि बाबा कहते, बाबा ने वरदान दिया, बच्चे ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, इतना बाबा का फेथ मेरे पर, ये पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। ये पहला बाबा के माँ वाक्य मेरे प्रति थे। वैराग आ गया बहुत, हम बात लगती भी थी, ज्ञान सुनकर लगता था कि अब क्या करना है, जिसको बताइए ये निश्चय हो जाए। और भी बातें बहुत देखी कि भगवान आया हुआ है, गॉड हैज कम, रियलिटी, यह अतिशोक्ति नहीं है, रियलिटी में है, परमात्मा अपना कार्य कर रहा है। तो बताइए जिसको ये पक्का निश्चय है वो क्या करेगा, बोलो? जिसको ये निश्चय हो जाए गॉड हैज कम, वो अपना कार्य कर रहा है, नई दुनिया आएगी, पुरानी दुनिया जाएगी, वो क्या करेगा? हमने भी क्या किया फिर, मैंने कहा ठीक है बाबा, हमने ये कहा बाबा जो आपका कार्य सो हमारा कार्य, जो आप कार्य कर रहे हैं हम भी उसी कार्य में मददगार हो जाएंगे। उसी दिन निश्चय किया। इंजीनियरिंग में उस वक्त बड़ी जरूरत, बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, माँ बाप ने एडमिशन में दिया था, लेकिन बड़ा फोर्स था, मोमेंटम था, इनर्शिया था बहुत। तो हमने कहा ठीक है आ गए। अब बाबा को लेटर लिखा हमने, वहाँ जाकर वापस जाकर के लोगों को अनुभव सुनाया कि बाबा मामा से मिल के आए, बड़े खुश हुए वो। तो एक लेटर भी लिखा, तो बाबा वो लंबा वो बात थी, जो इंग्लिश में लेटर लिखा, बाबा ने इंग्लिश में जवाब दिया। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी थोड़ा रुको, ये जो ज्ञान जो है तुम अपने लौकिक पेरेंट्स को भी दो, साथ साथ तुम जो को इंजीनियर्स हैं उनको भी ये ज्ञान दो। तो हमने शुरू किया ज्ञान देना, लेटर्स लिखे लोगों को, गॉड हैज कम। नशा था बहुत, वो नहीं कोई डर था किसी के प्रति। लौकिक पेरेंट्स को भी ज्ञान दिया, उनको भी ज्ञान दिया, कई लोग निकले, और स्टूडेंट्स भी बहुत, हमारे जो क्लास फेलो थे वो भी बन गए। हमारे हॉस्टल में ये क्लास शुरू होगी, हम जब रहते थे मेरे कमरे में दरी बिछा दी, लाल बत्ती जला दी, वो ग्रामोफोन बजा दिया। वो आजकल तो टेप है, उन दिनों में ग्रामोफोन वो सुई लगाने वाले होते थे। गीत सुनते थे, बाबा को याद करते थे। तो वार्डन कहता है ये तो गलत बात है, जाओ आप यहाँ से। हमने कमरा लिया, कई बहुत बड़ी बातें थी,
तो जा करके सेवा केंद्र खोला, किस प्रकार से। फिर अब दूसरी कई हमारे स्टूडेंट्स की और उसकी क्लास शुरू होगी। फिर दूसरे बाबा ने कहा था हम लौकिक पेरेंट्स को भी ज्ञान टॉपिक और बताता हूँ बात आपको। तो हम अपने लौकिक घर में गए, अपने लौकिक माता जी को, पिताजी को और आसपास के लोगों को, भाइयों बहनों को, सबको ज्ञान दिया। तुम्हारे लौकिक फादर बड़े भगत थे, बहुत श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे, और वो भागवत पुराण तो वो पढ़ते पढ़ते वो सो जाते थे उसको रात्रि को। तो उनको मैंने जब ज्ञान सुना, कहता ज्ञान तो आपका वंडरफुल है, बहुत अच्छा है, परंतु मेरी एक इच्छा है, मैं सुनाता हूं क्या इच्छा है। यदि आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे, अब कहते ना वो साक्षात्कार होता है, आप जानते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा इस यज्ञ की स्थापना में साक्षात्कार का भी बहुत बड़ा पार्ट है। इस यज्ञ स्थापन हुआ, कैसे ज्ञान रिवील हुआ, एक बहुत बड़ा पार्ट है वास्तव। उसने कहा अगर आपका बाबा मुझे दिखा दे तब मैं ज्ञान को मानूंगा। मैंने कहा अभी मुझे नहीं कुछ साक्षात्कार हुआ, मैं इतने दिन से चल रहा हूँ। हाँ, हमारी ध्यानी दादी एक थी बुजुर्ग, वो आती थी पटियाला में, वो भोग लगाते थे, ऐसे हाथ करते थे, कभी फल देते थे, कभी फूल देते थे, वो संदेश लेके आते थे तो हम सुन लेते थे। हम कहते ठीक है, बाबा इस पर कोई ज़्यादा जोर नहीं है, भाई ध्यान के पार्ट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आ जाते, भाई ठीक है जो बाबा ने सुनाया वो अच्छा है। लेकिन आंतरिक हम कहते कुछ समझ, साइंटिफिक चीज़ नहीं समझ आती थी। हम कहते ठीक है, हमें तो ज्ञान चाहिए, हमें ध्यान से क्या है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता लगा तो मैं आपसे कैसे करूं। तो फिर भी हम गुरुवार के दिन एक दफ़ा हम बैठे थे, भोग लगा रहे थे बाबा को याद करके, तो वो उठ के खड़े हो गए। मैं दिखा रहा हूं कैसे बाबा निश्चय कराता है और कैसे आगे बढ़ाता है। उठ के खड़े और वो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं। वो पकड़ने की कोशिश करते हैं परंतु उसके हाथ में वो चीज़ नहीं आती, और कुछ समय के बाद वो फिर जैसे अपने नीचे आते हैं, आँख खोलते हैं, बड़े उदास होते हैं। मैंने कहा क्या हुआ पिताजी, क्या बात है। कहती मैं कहीं ऊपर गया, बहुत सुंदर श्री कृष्ण, छोटा सा बच्चा, इतना सा लाडला, बड़ा मीठा, सुंदर सजा हुआ सामने आया। मैं उसको पकड़ता हूं, मैं यहां पकड़ता हूं तो वहां चला जाता है, यहां पकड़ता हूं तो वहां चला जाता है, मैं पकड़ नहीं सका उसको, मैं छोटा, मेरे हाथ में नहीं आया। मैंने कहा फिर कहा आपके बाबा, अभी उन्होंने अपना बाबा नहीं माना था, कि आपके बाबा फिर सामने आए। उन्होंने ये कहा कि यदि तुम सब धारणाओं को धारण करोगे, ज्ञान पर निश्चय रखोगे, याद मेरी करोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। तो उनको मैंने कहा ठीक है, उनको मैंने लिख दिया, वो उर्दू जानते थे, बाकी कुछ नहीं जानते थे, लिख दिया उर्दू में, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, परम, जैसे ना कमेंट्री हमारी होती है, उर्दू में उनको लिख दी। वो चलते चलते खेतों में जाए, खेती थी, वो जाए, वो अंदर अंदर बोलते जाए, बोलते जाए, बोलते जाए, भगत तो थे ही वो। अगली बार फिर अगला गुरुवार आया, हम सब बैठे, फिर याद ने सबको सिखाया हुआ था, बस फिर वो खड़े हो गए उठ करके। मैं हैरान, मैं बड़ा खुश हो रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग कुछ हो रहा है। उठे वो और फिर उन्होंने श्री कृष्ण उनकी गोद में आए, बड़े आंसू बहाए, बड़ी खुशी हुई, जिसको देख करके हमारा पूरा का पूरा परिवार इस चीज को देख करके वो एकदम संदेशी बन गए। बड़े वो उसके आंसू, श्री कृष्ण को गोद में लेकर बड़े आंसू आ रहे थे, उसके बड़ा खुशी महसूस कर रहे थे, और जिससे क्या वो इतने अच्छे संदेशी बन गए। आप माने हम जो भी कार्य करते थे अपने लौकिक परिवार में, हम कहते पिताजी पूछ के आओ बाबा से, वो बाबा से पूछ के आते थे, बड़े अच्छे संदेशी बन गए। और इसी बातों से सारा हमारा लौकिक परिवार, माताजी, पिताजी ज्ञान में आ गए। बस केवल अभी भी हमारी लौकिक माताजी हैं जिनकी एज 108 साल है। जब वो पहले पहले ज्ञान में आई थी, कभी जयपुर, कभी जलंधर, कभी कुरुक्षेत्र, कभी किसी सेंटर पर दीदी उनको भेजा करती थी। अब तो बुजुर्ग हो गए, अब वो हमारे पास ज्ञान अमृत भवन में ही रहती हैं। अभी भी वो जो उनसे मिलेगा ना, उनसे कहेंगी बाबा को याद करो, सेवा करो, और सेवा करके लोगों को यहाँ पर लाओ, उनको फिर से उनको ऐसा, अभी वो संदेश देती हैं, टोली खिलाती हैं, अभी भी हैं। तो कहने का मतलब यह है, सब
पूरा लौकिक परिवार ज्ञान में। और लौकिक हमारे पिताजी तो ऐसे संदेशी थे, बाबा मम्मा से बहुत प्यार था। जब वो मधुबन में आते थे तो मम्मा कहती थी जब सीज़न नहीं होता था, जाओ प्यारे लाल संदेश लेके जाओ, भोग लगाओ। इस प्रकार से पूरा परिवार जिस लगभग समर्पण टाइप का हुआ। और फिर हम भी धीरे धीरे बहुत सेवाएं की पटियाला में सेवा केंद्र पर, और जगह सेवा केंद्र खुले। बाबा कहते थे पटियाला के कुमार तो बहुत महावीर हैं। कई प्रकार की सेवाएं हुई। फिर हम जब इंजीनियरिंग पढ़ लिया, 4 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स पूरा कर लिया, ना चाहते हुए, नो इंटरेस्ट, विद डिसइंटरेस्ट, कोई इच्छा नहीं थी, परंतु क्योंकि बाबा कहते हैं पढ़ाई पूरी कर लो, सेवा भी करते रहे, चलते भी रहे। पढ़ाई करके जब हम पूरा आए, डिग्री लेने कभी नहीं गए, फिर आए बाबा मम्मा के पास आए, अपने लौकिक माता पिता को भी साथ लाए मिलाने के लिए। बाबा ने साफ कहा, बच्चे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कोई दरकार नहीं जॉब करने की। फर्स्ट, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। बाबा ने कहा नो जॉब, कोई गवर्नमेंट सर्विस करने की दरकार नहीं, तुम्हें सेवा में लग जाओ। तो बाबा ने हमें सेवा में लगा दिया, भिन्न भिन्न सेवा में लगा दिया। जगदीश जी के पास भेज दिया, प्रिंटिंग सीखी हमने, ये सीखे, कई प्रकार की चीज़ें कार्य किए। और वहाँ पर एक चित्रशाला बनी, क्योंकि उन दिनों में चित्रों से बहुत सेवा होती थी। अब तो चित्र कंप्यूटर से बन जाते हैं, उस वक्त से एक एक चित्र हाथ से बनाना पड़ता था। मैं एक बात सुनाना भूल गया कि जब हम मधुबन में बाबा से मिलने आए, वहाँ तो रजौरी गार्डन में मिले थे, उस वक्त बाबा की एज 80 ईयर्स थी, 80 साल के थे, और 80 ईयर्स यंग। उनका एक मैंने चीज एक क्या देखा, 57 की बात है, कि बहुत एक अद्भुत नज़ारा था, जैसे भागवत रिपीट हो रहा था। जैसे बाबा की युगल भी जिंदा थी, मम्मा की माँ भी उपस्थित थी। क्या था उनका आपस में व्यवहार। बाबा की युगल बाबा को क्या बोलेगी, बाबा बोलती थी, और बाबा उसको बच्ची बोलता था। सोचो, आजकल तो एक गांधी ने कह दिया कस्तूरबा मां बोल दिया, तो कितनी बड़ी महिमा है। और यहां तो बाबा की युगल उनको बाबा बोल रही है, और बाबा उसको बच्ची बोल रहा है। मम्मा की मां रोचा थी, वो मम्मा को मम्मा बोलती थी। कोई वो नहीं था, बॉडी कॉन्शियसनेस का तो एकदम रिंचक कुछ था ही नहीं, लेश बात नहीं था, ये मेरा है, ये मेरा, कोई बात नहीं थी। सब आत्मा भाई भाई या ब्राह्मण भाई बहन, ऐसा था। और मम्मा उसको बोलती थी बच्ची। ये चीजें देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या वंडरफुल नज़ारा है। अब आप बताएंगे, आपको मालूम हो जो हमारी दादी गुलजार जी हैं, उनकी मदर थी ऑलराउंडर, साथ एक ही जगह रहते थे। हमें नहीं पता था कि ये उनकी डॉटर है और उनकी माता जी, किसी को मालूम ही नहीं होता था। इतना वो न्यारापन प्यारापन था, बात मत पूछिए। तो ये जो चीज़ देख करके कितनी वंडरफुल चीज़ें थी ये। फिर हमने देखा, उस वक्त हम जब पहुंचे, हम कॉलेज में थे, वो कैमरा था, और बोला बाबा उस वक्त जो ना अभी टेनिस, अभी जो शांति स्तंभ है या वो बना हुआ है, ये टेनिस कोर्ट था, बिल्कुल वो मैदान था। बाबा बच्चों के साथ शाम को क्रिकेट खेल रहे थे एट द एज ऑफ 80। सोचो, 80 साल की एज में वो गेंद दादा विश्वतन गेंद फेंकते थे और बाबा उसको लगाते थे। हम भी देख रहे थे, बड़ा नज़ारा देखा। मैंने फोटो लेने की कोशिश की, बाबा बीच में स्टॉप कर दिया, रुको बच्चे। मैंने कहा बाबा शायद नहीं चाहते। बाबा ने कहा बच्चे फोटो मत लो। क्या मेरा, बाबा ने पता क्या महावा के उच्चारण के, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा था, मेरा तो फोटो आएगा ही नहीं, और ये शरीर तो किसी काम का नहीं। देखो बाबा अपने इस शरीर भान से न्यारा नहीं, कहने का मतलब है हमेशा कभी भी बाबा अपने शरीर में या शरीर धारियों में नहीं फंसाते थे। बार बार आज मुरली में कितनी दफा आया, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, उसे याद करो, उसे याद करो, अपने से न्यारा कराते थे। कमाल था। मैंने कहा ठीक है बाबा, बात तो राइट है, फोटो खींचोगा तो ब्रह्मा बाबा का शरीर आएगा, दूसरों का आएगा, उसका तो आएगा नहीं। तो बाबा ने कहा चलो अच्छा बच्चे, दिल है तो खींच लो। उसके बाद मैंने आज तक कभी फोटो बाबा के साथ खिंचवाई नहीं, क्यों, बाबा ने कहा क्या फायदा है इसका,
मेरी फोटो कोई बाबा साकार बाबा का था। 12 साल तक बाबा मम्मा के साथ हम रहे मने सेवा करते रहे, मिलते रहे, जुलते रहे, आते रहे, खाते रहे, पीते रहे, बैठते रहे, सब बातें हुई। बाबा से इंस्ट्रक्शन लेते रहे, करेक्शन लेते रहे, डायरेक्शन लेते रहे, बहुत बाबा के साथ अंग संग रहे, लेकिन कभी फोटो नहीं खींचा। तो इस बात को देख के बड़ा लगा, कभी बाबा अपनी महिमा नहीं कराते थे। बाबा कहते थे ना मान चाहिए, ना मर्तबा चाहिए, ना मनी चाहिए, ना महिमा चाहिए। क्या चाहिए बाबा कहते थे? हम बच्चों क्या चाहिए बोलो? वो बाबा चाहिए बस। क्या चाहिए? हम न मान, न मर्तबा, न मनी, न महिमा। हाँ मनिया तो सेवा में लगाने के लिए है, इकट्ठा करने के लिए थोड़ी है। दादियां भी यही कहती है, दादी प्रकाश मणि कहती थी न मान चाहिए, न मर्तबा चाहिए, न मनी चाहिए, न वो चाहिए, हमें बाबा चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा की धारणा हम देखते थे। कोई कविता सुनाएगा ना बाबा की महिमा के लिए, और कोई जिसमें ब्रह्मा बाबा की महिमा आएगी ना, स्टॉप, चुप करा देगा बाबा। तो हमें भी क्या इन शब्द क्या बाबा सिखाते हैं? इन महिमा, मान, मर्तबा, मनी, इससे परे जाकर के एक मन में बाबा 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 याद आता रहे, हम कहते हैं। इस प्रकार से मिले। फिर हमें ड्यूटी मिली, हम एक ड्यूटी ले ली कि हम भाई इंजीनियरिंग पढ़े हुए थे, काफ़ी क्वालिफाइड थे, सेवा जगदीश भाई के साथ काफ़ी प्रिंटिंग सीखी। वो भी कहते जगदीश भाई क्या बात, बाबा ने आप जैसे कोई मेरे पास भेजा है। सारा स्थूल काम करते थे, सिर पे उठा के बोझा उतरते थे, प्रेस में जाते थे, सब करते थे। ऐसे कि नहीं कि हम बड़े हैं, ऐसी बात नहीं थी। तो कोई काम आ गया होगा, बाबा आपसे लेना चाहता होगा। एक क्या था उन दिनों में बॉम्बे में प्रदर्शनी में, एक और इंस्टांट सुनाता हूँ। बॉम्बे में प्रदर्शनी बनी, सीढ़ी का चित्र बना, हमने उस स्लाइड से सीढ़ी का चित्र बनवा करके बाबा को भेजा। बाबा को बहुत अच्छा लगा। बस उस दिन के बाद बाबा के लेटर्स हमारे पास आने शुरू हो गए, बच्चे ये बनाओ, बच्चे वो बनाओ, इंस्ट्रक्शन आनी शुरू हुई, डायरेक्शन आनी शुरू होगी। इन लिंक बाबा से बहुत गहरा हो गया। फिर हमने एग्जीबिशन, एक चित्रशाला खोली, स्टूडियो बनाया, 4-5 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए। हमें बाबा लौकिक बाप से वर्षा मिला था करके एक 20 चित्रों का सेट बढ़िया बना करके ऑयल पेंटिंग हम मधुबन लेके आए बाबा के पास। तो अभी उस वक्त हिस्ट्री हॉल बन चुका था, वहाँ रखा था। दीदी और बाबा आए, सब देखा, देख करके अच्छा लगा, करेक्शन दिए, बताया, सब कुछ किया। फिर अब बाबा अपने कमरे में गए तो वहाँ मुझको बुलाया। हम खुश थे कि बाबा को पसंद आया तो अच्छी बात है। तो बाबा ने क्या किया, देखो कितनी छोटा सा हमने काम किया। बाबा क्या नहीं कर सकता, बड़े बड़े आर्टिस्टों को टच करे, क्या नहीं हो सकता, इतने बड़े बड़े बैठे। ले हम उनके बाबा ने बुलाया, बच्चे, मैं नीचे बैठने लगा। बाबा ने कहा बच्चे गद्दी पर मेरे साथ बैठो। मैं तो वो कर रहा था, थोड़ा लज्जा कर रहा था, वो नहीं कहा बच्चे यहाँ बैठो बैठो। फिर महावाक्य बाबा ने वरदान दिया, बच्चे आप सुनना, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। देखो ये वाक्य सुनकर के बाबा ने छोटे से काम के लिए क्या कहा, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। आगे फिर बोला यहां भी और वहां भी। वहां कहां? वहां कहां? गोल्डन एज में। अगर अभी हम बाबा की गद्दी संभालेंगे, कोई भी काम, मानो कोई सेंटर संभालता है, कोई डिपार्टमेंट संभालता है, कार्य करता है, बाबा का कार्य है नहीं, तो वी आर दी हेल्पर ऑफ गॉड। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के मददगार हैं। कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। ऐसा उमंग उत्साह भर दिया। देखो हमें क्या, हमें वो करना है, हमको औरों को ये देना है, बाप समान माने हमको भी औरों को आगे बढ़ाना है, उमंग उत्साह देना है। कोई छोटा सा काम करे उसको दिल मत तोड़ो, उमंग उत्साह दो। आपका छोटा है, टीचर है, आपके अंडर रहता है, आपका बड़ा है, ऑलवेज गिव देम, उनको उमंग उत्साह से भरो। तो मैंने कहा बाबा कितना, इसी एक महावाक्य से, वरदान से कितना काम हुआ। हजारों प्रदर्शनियां बनी, सैकड़ों म्यूजियम बने, मेले बने, जगह जगह मेले हुए। तो बाबा ने ये इतना उमंग उत्साह दिला दिया, जबरदस्त किया। दिन रात ये काम होता था। अब तो कंप्यूटर होता, वहां तो हाथ से आर्टिस्ट काम करते थे। तो ये बाबा ने कार्य करा। इस प्रकार से चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाबा बेफिक्र बादशाह थे,
वंडरफुल। मैंने इतने 12 साल तक उनके मस्तक पर कोई भी फिक्र की रेखा नहीं देखी, बेफिक्र बादशाह। आप बताइए, टाइम थोड़ा है, आप बताइए, जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया, सब दुनिया खिलाफ थी। देखो, गवर्नमेंट खिलाफ, भाई बंद खिलाफ, रिश्तेदार खिलाफ, मीडिया खिलाफ, अपने भी जो रिश्तेदार वो भी खिलाफ, एक बाबा अकेला। बताइए, और बेफिक्र, ड्रामा में इतना पक्का था। और इतनी बहनों को संभालना कम बात है। यहाँ अगर 2-4 कन्या होंगी जगह संभालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा डर लगता है। इतनी 300-400-350 को संभाल के रखा, पालना की, वो किया इतने साल तक, भट्टी 14 साल की, कितनी बड़ी बात है ये। बेफिक्र बादशाह। मैं खुद देखा, जब हम ज्ञान में आए, कई छोड़ के जा रहे थे मेरे सामने सामने, लेकिन बाबा बेफिक्र। वो समय देखो, उस याद करके आंसू आते। ब्रह्मा बाबा, आदम, सारी सृष्टि का पिता, अपने बच्चों को खिलाने के लिए है नहीं। बेट सोचो, लेकिन कभी रेखा नहीं आई। ऐसा नहीं था कि वो कुछ नहीं, लेकिन परीक्षा थी वो। ब्रह्मा बाबा और भाई, भले हम बाबा जब कहते हैं, दोनों बाबा आते हैं। बाबा मीन बा और बा, शिव बाबा और बाबा दोनों इकट्ठे ही है। मैं तो उनको अलग करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा है तो तभी तो ब्रह्मा बाबा है वो है। तो जो कितनी जबरदस्त बात थी। फिर वो शिव बाबा कहता, बाबा बैठा, मुझे क्या है, अपने आप टाइम पर आया, सब बच्चों को खिलाया। कितनी परीक्षाएं, हापुड़ का केस हुआ, ये हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह। इतना पुरुषार्थ था जबरदस्त, बात मत पूछिए। पास हो गए वो जबरदस्त। अब देखिए, जब उनने अव्यक्त हुए, ज्ञान जितने बाबा शिव बाबा में गुण हैं, सारे ब्रह्मा बाबा में वो गुण समा गए थे। ज्ञान का सागर, हर वक्त उनके मुख से ज्ञान टपकता था। हम खुद देखा, बॉम्बे में, दिल्ली में आया एक दफा मेजर की कोठी में, और वो जो वीआईपी मिले सबको चक्कर का ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। लगता था कितनी बड़ी बात मैं सुना रहा हूं। हम तो रोज सुनते हैं ना, चक्कर हमारे लिए बड़ा इजी हो गया है। बड़ा साइकिल का कम ज्ञान थोड़ा है, ये रिपीट होता है। 4 युग है, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होगा, ये होगा। ये लोगों को पता ही नहीं है। वो तो लंबा पता नहीं कब तक चलेगा, 32,000 लाख बार क्या बोलते हैं वो। बाबा सुनाते थे उनको, इतना था वो। तो बता रहा था मैं आपको कि ज्ञान के सागर। देखिए, आप बताइए, जिस दिन बाबा व्यक्त हुए, उससे 1 घंटा पहले उनके मुख से ज्ञान की धारा निकल रही है। आप बताइए, अगर आज आपको जुकाम हो जाए ना, चलो आज क्लास मिस करते हैं। उनको तो ट्रबल हुई, कुछ तो ट्रबल थी, तभी तो शरीर अव्यक्त हुए ना। उस ट्रबल में होते हुए भी शरीर भान से परे, एकदम परे थे, पास हो गए। ना शरीर का भान था, ना कोई लौकिक का भान था, ना किसी अलौकिक की बात थी। बस हाथ दिया, उड़ गए। इसे कहते हैं पास विद ऑनर। आप देखो, उस वक्त शरीर से ही परे, 1 घंटा पहले वाणी चलाई, शरीर का कोई भान नहीं, लौकिक भी कोई सामने नहीं, किसी का याद नहीं, अलौकिक भी केवल उसको दादी प्रकाश मणि में हाथ दिया और उड़ के। बताओ, ये है वास्तव में। दादी जानकी भी कहती है कि हमें भी ऐसे जाना चाहिए, हमें भी ऐसे जाना चाहिए। क्यों? सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया, अपना तन, अपना मन, अपना धन इस सेवा में लगा दिया। अगर कुछ रहा हुआ होगा तो वो याद आएगा, वो खींचेगा। सुन लीजिए, अगर हम चाहते हैं बाप समान बनना, तो हमको बाप समान पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। कि हमारा लक्ष्य क्या है? बोलिए, क्या लक्ष्य है हमारा? क्या बनना है हमको? है क्या बनना है? बाप समान। बताओ, बाप समान। तो बाप हमारे कितने हैं? 2 बाप है ना। शिव बाबा बाप समान तो बन नहीं सकते, वो तो बेहद का मालिक है। एक किसी ने कहा शिव बाबा जैसा बनना ठीक है, आधा कल्प तो हम सोते रहेंगे ना परम धाम में, वो अच्छी बात है वो तो। अब ना हम ये क्या यहाँ आते हैं, नहाओ धो खाओ पियो, ये करो दुख सुख। अच्छा, आधा कल्प तो हम बैठे रहे, कुछ नहाना धोना सब बंद हो जाएगा, ठीक बात है। अब मैंने कहा भी नहीं, मैंने उसको कहा भी आप देखिए, यदि आपने ज्ञान सुन लिया, निश्चय हो गया, आपको तो सत्युग में आना ही पड़ेगा।
कैसे कैसे छूट सकते हैं आप? कहता हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि निश्चय आपको हो गया। आपको मैं बिल्कुल छूट के ऊपर बैठ जाऊं, कैसे होगा? आपको तो एक दफा चक्कर में आ गए तो हर हमेशा चक्कर में तो आना पड़ेगा, वो रिपीट होता है। इसीलिए कहने का मतलब यह है, हमको बनना है ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। क्या किया देखो बाबा ने, कर्मातीत फरिश्ता बन गए, एकदम प्योर पायस पीसफुल, एकदम ऐसे बन गए, प्योर एकदम फरिश्ता, ट्रांसपेरेंट बन गए। वो कैसे बने? वो पहले मैं अपना जो पुरुषार्थ बताता हूं कि हमने बनना कैसे है। फर्स्ट स्टेज कर्मातीत की बनने की पहली स्टेज पता क्या है? विकर्माजीत बनो। नो विकर्म। आज देखो मुरली में क्या आया देखो, कोई विकर्म, कोई गंदा काम ना हो, गंदा संकल्प ना हो, विकर्माजीत। अब ब्राह्मणों की डिक्शनरी से विकर्म शब्द आउट, नहीं होना चाहिए। नो विकर्म, नो विकर्म, ठीक है? नहीं होगा, है ना बात? कोई विकर्म नहीं, पाप कर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये फर्स्ट स्टेज है। पहले बाबा कहते थे, सेकंड स्टेज है नो विकल्प। सेकंड स्टेज विकर्माजीत, सेकंड है विकल्पाजीत। नो विकल्प, विकल्प नहीं आना चाहिए। विकल्प भी हमारी बुद्धि से बाहर, मन से बाहर, हमारी ब्राह्मणों की डिक्शनरी से बाहर होना चाहिए विकल्प। नो विकल्प। देखिए, शुद्ध संकल्प आता है तो आपकी बैटरी चार्ज होती है, हम से, और विकल्प आया तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सुन लो आप, डर लगना चाहिए, ओहो विकल्प आया है, भगाओ इसको जल्दी जल्दी, मत आने दो इसको। कोई बुरा संकल्प है, गंदा संकल्प है, हटाना। आज बाबा ने गंदा शब्द बोला, वो ये शब्द बोला आज गंदा शब्द मुरली में। नो विकल्प, कोई विकल्प ना है। था विकल्प, बाबा भी समझते हैं अब मेरे बच्चों में विकल्प नहीं होंगे। बाबा को फेथ है, तभी तो विकल्पों की बात अब बाप दादा कम बात करते हैं। अब तो विकल्प नहीं है, इसे कहते हैं विकल्पाजीत। थर्ड कौन सा है फिर? थर्ड स्टेज कौन सी है? व्यर्थ आतीत। कर्माजीत, विकल्पाजीत, व्यर्थ आतीत, व्यर्थ भी ना हो। अब बाबा व्यर्थ पर बार बार अटेंशन दिलवाते हैं कि ब्राह्मण बच्चों में अब व्यर्थ नहीं चाहिए। हम पहले समझते थे व्यर्थ किसे कहते हैं, बड़ा सिंपल सी बात, ये क्यों, ये क्या, ये कब, ये कैसे, ये कौन, ये यानी सब बातें, ये क्यों, क्या, कहाँ कहाँ, ये इसे व्यर्थ है। लेकिन दादी गुलदास जी ने एक दिन क्लास कराई और उसको आगे लेके, ये तो है ही व्यर्थ, क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, हाउ नाउ, है ना, ये तो है ही। परंतु अभी आप यहां बैठे हैं, आपको खाने का ध्यान आ गया, आप ये बैठे, आपको बम्बे का ख्याल आ गया, जयपुर का ध्यान आ गया, कोई और ख्याल आ गया, ये भी व्यर्थ है। जिस समय जो संकल्प चाहिए वो आए, दैट इज एप्रोप्रिएट। तो व्यर्थ को भी छोड़ना है अब, व्यर्थ अतीत। और यह थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या है फिर? फोर्थ क्या है? बाबा की थी वो, साधारण अतीत। हमारा कोई भी संकल्प साधारण नहीं चाहिए, सदा विशेष चाहिए। बाबा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर कदम विशेष था। हम बता दें, विशेष था। जब बाबा इस किसी को देखते थे ऐसे, वो उड़ जाता था। ऐसी स्टेज हमने देखी। बाबा किसी पे से हाथ रखेंगे, वो फूला नहीं समाता था। बाबा किसी को दो बोल बोलेंगे, वो मस्त हो जाता था। तो बताइए, तो ये जो विशेष है ना, अब हमारी विकर्माजीत, विकर्म खत्म, विकल्प खत्म, व्यर्थ भी खत्म होना चाहिए। अब हमारा हर संकल्प विशेष चाहिए, यानी दैट इज समर्थ चाहिए। उसमें समर्थ ना हो ये बात नहीं, समर्थ चाहिए। तो कैसे समर्थ बने?
बस सारे पुरुषार्थ का आधार हम बताएं, बाप समान बनने का आधार जो है वो है शुद्ध संकल्प। बस अगर आप शुद्ध संकल्प करते रहते हैं करते रहते हैं तो व्यर्थ तो अपने आप नहीं आएगा ना। योग किसे कहते हैं? मैं जो अपने योग की परिभाषा, आप तो भाई बड़े बड़े हैं, बिंदु बन बिंदु को याद करते होंगे, ज्वाला रूप करते होंगे, बहुत कुछ हम भी कोशिश करते हैं। मैं और तरीका अपनाता हूं जो जिससे मुझे मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। हम कहते हैं शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते चलो करते चलो करते चलो। हर देखिए योग क्या है, मानव के मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, दो संकल्प इकट्ठे नहीं आ सकते। दो संकल्पों के बीच में 100th ऑफ ए सेकेंड का फर्क हो सकता है, लेकिन एक समय पर दो संकल्प नहीं आएंगे। तो क्या करना है? व्हाट इज योगा? सब संकल्पों को हटाओ और शुद्ध संकल्पों को अंदर लाओ। एलिमिनेशन ऑफ ऑल थॉट्स, अदर थॉट्स। कोई भी थॉट विचारो खत्म करो। कहता मैं प्लानिंग कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। छोड़ो, बाबा प्लानिंग करेगा, क्या तुमने करनी है? ये करना है, वो करना है। कुछ चाहे स्थूल अपना काम भी है ना, ज्यादा प्लानिंग मत करो। बाबा को याद करो, बाबा स्वयं कराएगा। इट्स माई एक्सपीरियंस। इतना हमारा बड़ा कारोबार है, आई नेवर थिंक। बस बाबा को याद करते चलो, अपने आप टचिंग आएगी, काम हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, रियलिटी में कह रहा हूं, ये रियल हमारा है। तो क्या करें? और सब संकल्पों को हटाते जाओ। भाई ये शुद्ध संकल्प, जो प्योर संकल्प हैं, जो हमारे गोल्डन संकल्प हैं, जो बाबा ने बताए हैं, और नई बात सोचने की बात ही नहीं है। पहला गोल्डन संकल्प कौन सा है? बताइए, पहला गोल्डन संकल्प कौन सा है? बोलो। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं शीतल आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, माइट हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं मस्तक मणि हूं, मैं सुहागन हूं। ये जो बाबा ने संकल्प आत्मा के बारे में दिए हैं, इसी एक बिंदु को आप गो ऑन रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग। आप एक बिंदु पर टिके हुए ना, ये भी बिंदु रूप की याद है। मन में शुद्ध संकल्प और बुद्धि उस चीज को देखे, बिंदु को देखे, दोनों बिजी हों। मन में शुद्ध संकल्प, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं। ये एक पहले आत्मा पर एक बिंदु पर टिके हुए हम। मैं सारे शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं। एक बात, घर को याद करो, परम अपने घर में बैठ जाओ जा करके, नियरेस्ट टू गॉड, जो परम धाम के है ना, बिंदी बिंदी, वो 8वीं बिंदी मेरी है। बाबा के साथ मैं बैठा हुआ, अपने को वहां निश्चय करो, सामने बाबा को देखो, उसको सामने परम धाम को सामने लाओ। बुद्धि परम धाम को देखे, मन में परम धाम का संकल्प हो। शिव बाबा को देखो, ज्योति बिंदु को, चारों तरफ उसके लाइट है। बैकग्राउंड कौन सा है? उसका बैकग्राउंड रेड और गोल्डन, उसमें बिंदु और फिर लाइट का लाइट। ये देखो, विजुअलाइज करो, मन बुद्धि दोनों को इस्तेमाल करो। देखो, फिर गुणों को याद करो। बाबा आप तो मीठे बाबा, प्यारे बाबा, भोले बाबा, रहमदिल बाबा, फराख दिल बाबा। बाबा की महिमा करो, उनके गुणों को याद, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, जो बाबा के गुण है उसको याद करो, बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे रियलाइजेशन नहीं होगी। आई टेल यू। हम पूछते ना, कई हमारे आए हुए हैं इसमें कॉलोनी में, हमें तो बाबा याद ही याद है, याद ही याद। सब दिन सारा दिन करते क्या है? यही याद है। अरे भाई याद, बाबा ने आज क्या कहा? अपने को आत्मा से बाप को याद करो। एक पैरे में ये कहता है, दूसरे में कहते हैं यथार्थ याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है। ये भी बाबा साफ साफ कह देता है। बताइए आप, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे इस बात को अगेन एंड अगेन, नो अदर संकल्प कोई मत आने दो, कोई स्थूल अपना लौकिक संकल्प भी मत आने दो, नो। यही बात, ये इतनी पावरफुल बात है कि आप बात मत पूछिए। जितना हम इसको रिवाइज करते जाएंगे, मैं तो और जो है ना, बाबा ने एक काम बताया था, अब टाइम होने वाला काम बताया था बाबा ने। बच्चे, आप सारे दिन में
जो 5 स्वरूप हैं उसको 8 बार सारे दिन में रिवाइज करो। करते हैं आप सब लोग? कौन करता, हाथ खड़ा करे। सचमुच बहुत कम है। आप बताइए, बहुत कम, 10% भी नहीं है। तो बताओ भाई विनाश कैसे आएगा? जब हम बाबा की बात को नहीं मानते तो विनाश कैसे आएगा? बाबा ने एक काम दिया, ये इतना वंडरफुल पॉइंट है, इससे मेरे जीवन में बहुत चेंज आया है। इस 5 स्वरूप हैं, इसमें सब चीज आती है। ट्रैवलिंग भी है, यात्रा भी है इसमें, वो ट्रैवलिंग इन टाइम है, ट्रैवलिंग इन स्पेस है। 5 स्वरूप हैं, सारा दिन यही करते रहो और काम ही मत, यही काम करते रहो, और क्या है। 8 बार नहीं 80 बार कर लो इसको आप। मैं तो उसको करता हूं, कोशिश करता हूं बड़े, और इसको एक बार करने में पूरा आधा घंटा लग जाता है। उसको इतना हम लंबा ले जाते हैं। हम बताएं आपको, निराकारी स्टेज, उसमें आत्मा का, परमात्मा का, घर का, गुणों का, अपने गुणों का, बाबा गुणों का सारा रवियन होता है, निराकारी स्टेज। दूसरी है आकारी स्टेज, उसमें फरिश्ता रूप का हम, और वो उसमें संबंध भी है, क्योंकि हम जो गुण हैं शिव बाबा के द्वारा मिलते हैं, और संबंध हमारा किससे संबंध है? फरिश्ता बाबा, हमारे ब्रह्मा बाबा का संबंध है। उसमें 9 संबंधों से मैं याद करने की कोशिश करता हूं। ही इज माई डियरेस्ट मदर, स्वीटेस्ट फादर, हाईएस्ट टीचर, होलिएस्ट सतगुरु, अनफेलिंग फ्रेंड, सोलोना साजन, सुप्रीम सर्जन, फेथफुल चाइल्ड एंड माशूका। ये 9 संबंध है, इतने मीठे संबंध है, उसको सामने लाओ, उसको रियलाइजेशन करो। उसको फेथफुल चाइल्ड क्या होता है? जब इंसान मरता है ना, क्या करते हैं, वो बच्चा वो लेके बत्ती, वो लालटेन आगे निकलता है, वो कोई अब रहेगा समय ऐसे आएगा, क्या होगा उससे? एक ही शिव बाबा हमारा ऐसा बच्चा है जो हमारी उंगली पकड़ करके हमें परम धाम ले जाएगा, और कोई नहीं कर सकता। बच्चा भी धोखा दे देते हैं। ये सोचो, बच्चे को, उसको महसूस करो, बाबा मेरी उंगली पकड़ कर ले जा रहा है। सुप्रीम सर्जन, हमारे पास बहुत अनुभव आते हैं। मेरा ऑपरेशन होना था, बाबा सामने खड़ा था, दृष्टि दे रहा था, और मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया। फेथ, ही इज अवर सुप्रीम सर्जन। मदर, ओहो कितनी हमारी मीठी माँ है, क्या करती है? ज्ञान दूध पिलाती है। कितना दूध, ज्ञान दूध पिलाया बाबा ने, किस द्वारा? ब्रह्मा बाप द्वारा। देखो जब बच्चा पैदा होता है किसको तकलीफ होती है? माँ को बहुत तकलीफ होती है ना। तो कितना बाबा ने हमें जो पैदा किया उसको बहुत, कितना सहन करना पड़ा उसको। ही इज अवर सुप्रीम डियरेस्ट मदर है वो, और स्वीटेस्ट फादर, अब मीठा बाप है, हमको क्या देता है? स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा दे रहा है, दे दिया है। आप देखिए, सोलोना साजन है, क्या करता है हमको? मैं बड़ा मजा आता है, हमें ज्ञान गुण शक्तियों से सजा करके कहां ले जाता है? कहां, बोलो कहां ले जाता है? साजन कहां ले जाता है? पियर घर। पियर घर कौन सा है? हमारा परम धाम। और भेजता कहां है? ससुर घर भेज देता है। देखो कितना अच्छा है। ऐसे इस याद को रमणीक बनाओ, खुशी खुशी याद करो, सूखी सूखी बिंदु बन बिंदु को याद करो, ठीक है करो, लेकिन रमणीक याद बनानी चाहिए, बाबा से बातें करनी चाहिए। मैं तो ये 9 संबंधों को ऐसा बार बार रिवाइज करता हूँ, खुशी और मजा आता है कि हम तो बाबा के साथ रहे हैं, उनका हाथ भी पकड़ा है, उनकी उंगली भी पकड़ी है, उनसे भोजन भी खाया है, तो सारे संबंध में याद आते हैं। तो दैट इज ऑल्सो योगा। शुद्ध संकल्पों में रमण करना ही वास्तव में योग है। हम बताए आप ये करो। देखिए हमें बनना क्या है? हमको बनना है लक्ष्मी नारायण, है ना, अल्टीमेट हमारा ये है। उनमें कौन सी 2 पावर्स हैं? क्राउन ऑफ लाइट और क्राउन ऑफ माइट, क्राउन ऑफ प्योरिटी और क्राउन ऑफ पावर। जो पॉजिटिव संकल्प है, यही शुद्ध संकल्प, उसे क्या मिलता है? प्योरिटी भी मिलती है और पावर भी मिलती है। इस एक बात से, पॉजिटिव संकल्पों से, शुद्ध संकल्पों से प्योरिटी भी आती है और पावर भी आती है। आप और अगर कुछ नहीं कर सकते, इसी शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहो, पॉजिटिव में रमण करते रहो, आप डबल क्राउन किंग बन जाएंगे। समझे? बन सकते हैं। बस यही मैं कहता हूं। ये चलते फिरते, आज बाबा ने कहा ना, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं,
शक्तिशाली हूँ, मस्तक मणि हूँ, सुहागन हूँ, देवता हूँ, ब्राह्मण हूँ, पूज्य हूँ, ये इन चीजों को लाते रहो और संकल्पों को हटाओ, मत आने दो। जब भी टाइम मिले इसी को रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। कहते हैं कि आप बार बार यही रिवाइज करते रहे। भक्ति में क्या करते थे, ये भी एक भक्ति योग है। भक्ति में क्या करते थे, और जगराता करेंगे, एक ही लाइन को बार बार बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहे, तो आगे बढ़ते नहीं, वही बोलते रहते थे। तो अब हमारे यहाँ गुरुद्वारा है कुरुक्षेत्र में, एक वहां पर सुबह सुबह उठते हैं 4 बजे, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, यही बोलता रहता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो हम भी ये कहते हैं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं। यही अपने को याद करना है ना, और क्या करना है। और कोई संकल्प मत आने दो, यही वास्तव में शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है। लास्ट में मैं कहता हूं कि बस यही कर सोचते रहो, किसी के अवगुण मत देखो। जो हो रहा है, बाबा क्या कहते हैं, ठीक हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ओके, ड्रामा एक्यूरेट है। आप किसी को कहो भाई तुम गलत हो, आप ये गलत नहीं कह सकते। वो एक्टर है, डायरेक्टर कौन है, शिव बाबा कहेंगे ना डायरेक्टर है। तो आपने एक्टर को गलत कहा तो डायरेक्टर को भी गलत कह दिया आपने, संशय आ गया। नो, किसी को गलत मत कहो। आप कोई वो नहीं है, वो जस्टिस नहीं है, आप किसी को गलत को तुम ठीक नहीं हो, ये नहीं हो, खराब हो, बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, किसी को नहीं कह सकते। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन राइट अकॉर्डिंग टू ड्रामा। और दूसरा, किसी के अवगुण मत देखो। लीकेज है। हमारी दादी बड़ी, मैं उनकी बात दादी जान की हमेशा बोलती हैं कि जो पराई चीजों को अपने में ला ले, चुरा के रख ले, उसे क्या कहेंगे, बोलो क्या शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा शब्द नहीं, चोर बोलते हैं। किसी के पराई चीजों को, पराई बातों को अपने अंदर मत रखो, डोंट बिकम थीफ। और दादी कहती हैं, अपनी पुरानी बातों को भी रख देना, किसी की और पुरानी बातों को इकट्ठा करके रख देना, उसे क्या कहते हैं, जो पुरानी चीजें खरीद कर रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, कबाड़ी। वो भी नहीं बनना है, नाइदर बी थीफ नॉट बी कबाड़ी। क्या बनना है, बाबा ने आज क्या, फूल बनना है, सबको खुशबू देनी है, सबको फूल बनाना है। बस यही मैं बाद में कहूंगा, भाई और बहनों, सदा दिल में बाबा 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 चलता रहे। ये बाबा अंदर चलेगा ना, ये भी योग है। अंदर बोलते रहो, जुबान से नहीं बोल, अंदर मन में बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये भी याद ही है। मन में बाबा बाबा बोलो, और कोई बाहर मिले तो उसको क्या कहो, बाबा का ज्ञान दो, वाचा में बाबा का ज्ञान, और कुछ नहीं। और कर्म ये बाबा करा रहा है, ये सोचो। एवरीथिंग जो अपना लौकिक कर्म भी हो ना, आप बाबा के बच्चे, वो है ना, क्या नाम, किसे कहना चाहिए, समर्पित, नहीं, बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं ना। चलो कोई समर्पित है, कोई ट्रस्टी है, ये किसका काम है, बाबा काम करा रहा है। तो इसमें निरहंकारता होगी, बाबा का काम है, बाबा करा रहा है। तो क्या होगा, मन में बाबा की याद, वाचा में बाबा का ज्ञान, और कर्म बाबा करा रहा है, तो सब चीज ठीक हो जाएगी और हम बाप समान बन ही जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।